है गाइज, वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेवल एकेडमी। नेक्स्ट लेवल एकेडमी पे आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे स्पेशल मैन बीएसटीसी को लेकर के। आज मैं सीरीज़ लेके आया हूँ जिस पर हम बात करेंगे 2023 में जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम हो रहा है ना, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो पिछले 10-15 साल से हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं ना, उनकी एक मैं सीरीज़ लेके आया हूँ। वैसे तो हर कोई करवाता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं मोस्टली छाँट के लाया हूँ। जो पिछले जितने भी एग्ज़ाम्स में हो रखे हैं ना, उन सारे एग्ज़ाम्स के कलेक्शन करके लेके आया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो इनमें से है ना, लगभग ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब कि हर एग्ज़ाम में वापस रिपीट होते हैं, तो आपको इनको कंटेस्ट कर देना है। इसके लिए मैंने सोचा कि ये रामबाण साबित होंगे। बाकी सीरीज़ तो चलती रहती है और उस पर भी अब कंप्लीट ना बीएसटीसी, पीटीटी है, सीईटी है, पटवार है, ग्राम सेवक है, अलग अलग उसके बैच भी लॉन्च हो गए। अभी है ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ, तो शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ी जानकारी दे दूँ, अगर नए स्टूडेंट हो तो नेक्स्ट लेवल एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में जितनी भी हम नई सीरीज़ लेके आएंगे तो उससे आप अपडेट हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्र यानी कि चित्र की शैली है वो ढोलामारू शैली, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आप इससे ना कंफ्यूज मत हो जाना, ये है ना जोधपुर की प्रसिद्ध है। आप जैसलमेर से रिलेट मत करना, क्योंकि जो शैली है ना वो जोधपुर की प्रसिद्ध है, जबकि ढोलामारू के बारे में हम जो कहानियाँ सुनते हैं तो वो जैसलमेर से संबंधित होती है। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए आते हैं क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाए। तो ये मोस्ट लेके आए, इसको 2 बार वीडियो को देख लेना ताकि सारे के सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि बम नृत्य राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध है? जो बम नृत्य है राजस्थान के किस शहर में? तो ये है अलवर भरतपुर क्षेत्र में बम नृत्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यानी कि इन सब क्वेश्चन पे जितने स्टार लगाए जाए ना उतने कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, कौन सी झील राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील है? तो ये है हो जाएगी सांबर झील, जयपुर वाली सबसे बड़ी लवणीय झील के बारे में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे पटवार का एग्जाम होता है ना, ग्राम सेवक का वाला, सबके अंदर ये क्वेश्चन है ना, मतलब कॉमन देखने को मिला, तो मैंने सोचा इसको लेना जरूरी है। क्योंकि आजकल है ना, आप सोचते हो कि बीएसटीसी का लेवल इतना नहीं होगा, बीएसटीसी में भी रियल में आजकल कंपटीशन है, तो इस लेवल के क्वेश्चन हूबहू आ जाए। यह पूछा गया कि राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1974-75 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में चेती गुलाब की खेती प्रमुख है, ये है पुष्कर की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एसआई में भी आ रखा है। तो यानी कि जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनका सारा कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि राजस्थान के किस शहर को अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो ये अजमेर को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? यह राउतभाटा में। अभी जैसे सीईटी का एग्जाम होता है ना, ग्रेजुएशन लेवल का, तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, निमाड़ी एवं रांगड़ी किस बोली की विशेषता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोलियां आपसे जरूर पूछी जाती है, क्योंकि ना ये बीएसटीसी में खुली दे रहेगी इसके अंदर। और है ना, इनमें है ना ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एक तो बोलियां होती है, एक उसकी उप बोलियां होती है। तो निमाड़ी और रांगड़ी किस बोली की विशेषता? ये है मालवी क्षेत्र की है निमाड़ी और रांगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांबर झील किन पक्षियों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सरस क्रैन के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि रेल वैगन कारखाना राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो ये है भरतपुर के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगी हिंदू धर्म से संबंधित। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर के ये मोस्ट टॉपिक दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटा के उपनाम क्या? आजकल क्या ना, ये एक भी ट्रेंड है कि जैसे बीएसटीसी हो गया, पीटीटी, इनके अंदर उपनाम भी पूछा जाता है। कोटा का हो गया, नागौर का हो गया, आई छत्रपुर हो गया, जैसे ओसिया का हो गया, अलग अलग जितने भी क्षेत्र होते हैं ना मुख्य, उनके पूछे जाते हैं। तो कोटा के जैसे वर्तमान नालंदा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, शिक्षा की नगरी भी कहते हैं। राजस्थान का कानपुर कोटा के उपनाम से जाना जाता है। अब ये ना, राजस्थान का कानपुर क्यों कहते हैं, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कानपुर की ऐसी कौन सी विशेषता है जो हमारे कोटा के अंदर है, जिसकी वजह से कहते हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? भंड देवरा शिव मंदिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है। इस सीरीज को अगर आप 1-2 बार इसको देख लोगे ना, तो समझो आपके 10 नंबर फिक्स है यहाँ इस सीरीज से। एक तो आप पूरी किताब पढ़ते हो, और ये जो मैं छांट के लेके आया हूँ, जो पिछले साल के जितने भी एग्जाम हों 10-15 साल के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये बार बार आना फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी?
तो ये हुई थी 3 जून 1961। आप 1961 याद रख लेना, जून 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है। इन पीठों के बारे में पूछा जाता है एक, तो जैसे बीकानेर में हो गई है, नागौर में हो गई है, तो नगला पीठ है ना, ये लाल दास जी संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर किस शैली में बने। शैलियाँ पूछी जा सकती है, क्योंकि उत्तर भारत की शैलियाँ ना अपने मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यह है नागर शैली के अंदर राजस्थान में बने। नागर शैली भी रखना, और गुर्जर प्रत्यार शैली के बारे में भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कडाना बांध किस राज्य एवं किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह है गुजरात तथा माही नदी पर है। गुजरात में है कडाना बांध और माही नदी पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने जो भी ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आप इनको है ना वापस पेपर मिला लेना कि कितने सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है कि बालिन जी के गुरु कौन थी। बालिन जी, उनके गुरु थे गुरु दादू दयाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जसवंत सागर, हेमावास बांध, जवई बांध एवं सरदार समंद बांध किस नदी बेसिन में आते हैं। ये नदी बेसिन है, तो ये हो जाएगा लूणी नदी बेसिन के अंदर आते हैं, क्योंकि है ना जैसे ऑप्शन में आपको 3-4 नाम दे देंगे और एक आपको दूसरा पूछ लेंगे, तो ये मोस्ट याद रखना। लूणी बेसिन में कौन कौन से आते हैं, जसवंत सागर आता है, हवाई बांध आता है, हेमावास बांध आता है, जवई बांध आता है और सरदार समंद बांध आते हैं। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुद्वारा बुढ़ा चौड़ कहाँ पर स्थित है, तो ये राय सिंह श्री गंगानगर में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थित अमृता देवी पार्क किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है कृष्णमर्ग संरक्षण के लिए। आप जानते होंगे अमृता देवी, जिन्होंने 363 लोगों के साथ में अपना बलिदान दिया था अभय सिंह के काल में, तो इसके बारे में भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में गेटोर की छतरियाँ किस राजवंश के परिवार से संबंधित, तो ये कछवा राजवंश से। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हमारे देश की 12वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई। आप है ना ये पंचवर्षीय योजनाओं पर आप एक बार है ना ध्यान थोड़ा सी नज़र दौड़ा देना, 1 से लेकर 12वीं तक। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये 12वीं है ना, तो इससे आप है ना सचेत हो जाता है कि ये योजना भी पूछी जाती है, तो आप सारी की सारी पढ़ के जाना है। मोस्ट है कि हमारे देश की 12वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। ये हुई थी 1 अप्रैल 2012 से 2017 तक चली थी, उसके बाद में नहीं चल रही, 1 ईयर प्लान है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस जिले में 3 जून 2011 को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी कि ये थोड़ा सा पुराना है लेकिन पूछा जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण है ना आजीविका मिशन को लेकर जैसे अभी राजस्थान में सरकार ही है कांग्रेस के, तो ये मोस्ट है 5 से शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय रुपये के लिए रुपये प्रति किसने रचना की। इंपॉर्टेंट, यह की थी उदय कुमार ने। रुपये है ना जो भारतीय रुपये, उनमें जो रुपये का चिन्ह है ना, ये इसकी है ना शुरुआत कह सकते हैं, इसका जो चित्रण है वो उदय कुमार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। 31 मार्च 2011 को जारी भारत की 15वीं जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी है, तो 926 है प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने केंद्रीय विद्यालय कार्यरत है, तो अभी 1 कार्यरत है, ये अपडेटेड, इसमें अपडेट होते रहते हैं, तो नए भी देख लेना डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान ने, यानी कि भारत ने राजस्थान के किस शहर में भारतीय प्रबंध संस्थान, इंपॉर्टेंट ये संस्थान नाम याद रखना, की शुरुआत की, तो ये कि उदयपुर के अंदर। उदयपुर तो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि इसको स्मार्ट सिटी का भी हिस्सा है, प्लस उदयपुर को राजस्थान में टॉप 5 बार हो गया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ना टॉप 10 में टॉप 20 में रहता है, टूरिस्ट की डेस्टिनेशन की वजह से, टूरिस्ट की चॉइस की डेस्टिनेशन की वजह से। और है ना इस बार है ना पूरे आपको है ना गर्व की बात होगी, एक नई बात बताऊँ, पूरे कह सकते हैं वर्ल्ड के अंदर अपने है ना भारत की, यानी कि राजस्थान की, यानी कि जयपुर की जो रामबाग होटल है ना, रामबाग पैलेस, वो टॉप रैंक में रही, फर्स्ट रैंक पे रामबाग पैलेस है, तो कभी मौका मिले तो ज़रूर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय के तराई क्षेत्र के भू स्वरूप की आकृति कैसी है, प्रकृति कैसी हिमालय की तराई, तो दलदली है, क्योंकि तराई के अंदर दलदली होता है, तो इसे भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र के वनों को किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्रों को मानसूनी वन कहते हैं। नेक्स्ट है गेंडा संरक्षण परियोजना का प्रारंभ किस राज्य से किया, तो आपने थोड़ा गेंडे से आइडिया लगाना रही, क्योंकि असम के अंदर ही सबसे ज़्यादा गेंडे पाए जाते हैं, तो ये असम से शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस दिशा में। देखो अरावली से एक क्वेश्चन है ना फिक्स है, अरावली की कभी लंबाई से पूछ लेंगे, कभी इसके उद्गम शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसमें
एंडिंग कहाँ है, और ऊंचाई पर्वत कौन से आप है ना 4 पे पर्वत दे देंगे, उनको ऊंचाई के क्रम में, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में जमाओ। तो इस पे पूछा कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की क्या दशा है, तो ये है ना कि दक्षिण पश्चिम से लेके और उत्तर पूर्व तक है, इस प्रकार है ना अरावली राजस्थान के अंदर इस प्रकार अरावली का विस्तार है। और चौड़ाई पूछी जाए तो दक्षिण क्षेत्र में चौड़ाई ज़्यादा है और ऊंचाई भी दक्षिण क्षेत्र में ज़्यादा है। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है, तो हाड़ौती का ना दक्षिण पूर्व क्षेत्र है ना, जैसे राजस्थान का मैप है, थोड़ा मैप बनाता हूँ, जैसे ये राजस्थान का मैप है, ठीक, तो इसके अंदर ये हाड़ौती वाला क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र है हाड़ौती का, तो ये ना दक्षिण पश्चिम कहते हैं इसको हाड़ौती में। इसमें 4 जिले आते हैं, याद रखना, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये ना हाड़ौती क्षेत्र के 4 जिले हैं। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल जनसंख्या कितनी, अभी तो खैर इसके डाटा आए नहीं, तो वो पुराने वाले पढ़ेंगे, तो उसके अनुसार है ना आप थोड़ा सा ध्यान रखना, 68,06,21,012, यानी कि मोस्टली रखना है कि 68 करोड़ है ना, 68 करोड़। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोटा के अंदर सर्वोच्च महिला साक्षरता है यहाँ पर कोटा, क्योंकि कोटा को शिक्षा नगरी भी कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था, नालंदा भी कहते हैं वर्तमान का। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भीलवाड़ा जिले के आगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप है ना जितने भी खनिज है ना राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ के जाना, क्योंकि जैसे पशु जनगणना हो गई, खनिज हो गई, इनके बारे में मोस्टली लोग पढ़ते नहीं और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो आपको पशु गणना हो गई और जितने भी खनिज है ना राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट, उनको पढ़ के जाना, नागौर से हो चाहे जयपुर से हो, तो ये हो जाएगा जस्ता है आगुचा गुलाबपुरा। और ये क्वेश्चन ना कई बार रिपीट हो चुका है, RS लेवल के, SI लेवल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है कि चोकला, मगरा, पुंगल ये किस पशु के प्रकार है, तो ये भेड़ के, चोकला भेड़ है, मगरा भेड़ है, पुंगल भेड़ है, ये भेड़ के प्रकार है, तो ये पशु गणना के अंदर इनको भी आप पढ़ के जाना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो ये चूरू के अंदर है, और आपसे ना जैसे चूरू के अंदर है ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताल छापर है ना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कृष्ण मृग कह सकते हैं या फिर काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से, जहाँ पर सोयाबीन प्रमुख, तो ये होता है कोटा बारह के अंदर, क्योंकि ना जैसे जहाँ पर पानी की मात्रा अच्छी होती है ना वहाँ पर ऐसी दलहन वाली फसलें होती हैं मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा देश है, कौन सा स्थान है, सॉरी, तो ये फर्स्ट प्रथम स्थान है कई सालों से कंटिन्यूटी है, और इसमें बहुत अच्छा एडवांटेज है राजस्थान वालों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, और ये आप ना याद रखना, क्योंकि जिसमें राजस्थान प्रथम है ना वो तो मोस्टली याद रखना, बाजरा हो गया, चाहे सरसों हो गया, तिलहन हो गया, इनमें ना दलहन हो गया, तो आपको ये चीज़ें याद करके जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थित किया, ये किया गया है भोपाल सागर के अंदर, इसको डेट याद रखोगे तो 1932 के अंदर भोपाल सागर में किया गया था प्रथम चीनी मिल। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें कि जगत शिरोमणि मंदिर किस जिले में स्थित है, तो ये जयपुर के अंदर है जगत शिरोमणि मंदिर, इसको मीरा मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो चित्तौड़ के अंदर जो भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है ना उसको यहाँ पर लाया गया था। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई, तो ये जैसलमेर के अंदर की गई, क्योंकि युद्ध क्षेत्र वही है ज़्यादातर। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर है, तो ये है उदयपुर जिले में। आपने पढ़ा ही होगा, जैसे हम शुरुआत में राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हैं या मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ना एक राजा का नाम पढ़ते हैं जिसका नाम है बप्पा रावल, या जिसको काल भोज भी कहते हैं। तो है ना यह कैसा था कि एकलिंग जी है ना इनका मंदिर बप्पा रावल ने करवाया था, और ये बप्पा रावल इनको अब अपने को इनका दीवान मांगते थे, जो कहते हैं ना कि वो महाराणा प्रताप कटे एकलिंग दीवान कटे, तो वो है ना मेवाड़ के जो राजा थे ना वो खुद को है ना एकलिंग जी के दीवान मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तारकिन का दरवाजा कहाँ स्थित है, तो यह है नागौर जिले के अंदर तारकिन का दरवाजा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना में शामिल किया गया, तो ये अजमेर जिला है वो इस योजना के अंदर शामिल किया गया। बात करते हैं नेक्स्ट, आमेर किला कहाँ स्थित है, तो आमेर जयपुर के अंदर है, अर्थात जयपुर जिले में आमेर किला है। राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहते हैं, यानी कि सूर्य नगरी कहते हैं, किसको कहते हैं, तो जोधपुर को कहते हैं, इसको ब्लू सिटी भी कहते हैं, ब्लू हेवन, सॉरी, नीला स्वर्ग भी कहते हैं जोधपुर, क्योंकि यहाँ की गलियों का रंग है वो नीला है।
तो आप बताइए कमेंट में कि जयपुर को किस सिटी के नाम से जाना जाता है, जयपुर को, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, तो ये कहते हैं किराड़ू के, किराड़ू कहाँ पर है, बाड़मेर को, किराड़ू के बाड़मेर के मंदिरों को खजुराहो कहते हैं, और खजुराहो है ना मुख्य वो एमपी के अंदर स्थित है। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि राजस्थान के किस नगर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं, तो ये जयपुर के अंदर बनाए जाते हैं, मीनाकारी प्रसिद्ध है वो जयपुर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता कौन है, तो ये है राणा कुंभा ने बनाया था विजय स्तंभ, ये हमने कई बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ का अन्य नाम क्या है, तो इसको कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। एक है विजय स्तंभ प्रशस्ति और ये विजय स्तंभ, ये अलग है दोनों है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सुजानगढ़ के अंदर है, चूरू के अंदर। एक है ना 3 हवेलियाँ याद रखनी है आपको जैसलमेर की, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे, जैसे नतमल की हो गई, नतमल की हवेली हो गई, ये ना जैसलमेर की हवेलियाँ, इनके आपको नाम भी याद रखना, सालिम सिंह की हवेली हो गई ये, तो ये भी पूछी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अपने गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर कहाँ पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पुष्कर के अंदर है। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि गोपुरम आकृति होती है ना मंदिर के अंदर, उसके कारण ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की, ये जोधपुर किले के अंदर, तो ये की थी मान सिंह के काल। जोधपुर के अंदर ऐसा कहा जाता है कि मान सिंह का काल है ना वो कैसे स्वर्ण काल होता है, एक कहते हैं कि नाथ संप्रदाय की जो ग्रोथ है ना सबसे ज़्यादा मान सिंह के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अलवर में स्थित मूसी महाराणा की छतरी किसने बनाई थी अलवर के अंदर, तो ये बनाई थी महाराजा बख्तावर सिंह ने बनाई थी अलवर के अंदर मूसी महाराणा की, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा झुंझुनू में। अब देखो किसी को लगता होगा कि शेखावटी क्षेत्र कौन सा होता है, जो नए स्टूडेंट है, तो आपको बता दो कि शेखावटी के अंदर 3 जिले आते हैं, जैसे इसको ना आप याद रख सकते हैं, जैसे एक हो गया सीकर, झुंझुनू और चूरू, ये शेखावटी क्षेत्र के 3 जिले हैं। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बिशलपुर किस जिले में स्थित है, तो ये टोंक के अंदर है, क्योंकि जैसे नॉर्मल एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि मत्स्य राज्य की राजधानी कौन सी है, तो ये मत्स्य क्षेत्र अलवर वाला क्षेत्र है, इसकी राजधानी मत्स्य संघ की। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है, तो ये है बैराट के अंदर, और बैराट कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है बौद्ध मंदिर। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये पुष्कर के अंदर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर एकमात्र सबसे बड़ा मंदिर है वो पुष्कर के अंदर है, ब्रह्मा मंदिर है। तो आज के लिए धन्यवाद, कल मिल रहे एक नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।